तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित है कुछ अपडेट यहाँ पर निकल करके आ रही है। जैसा कि आपको पता है 21 तारीख से डेट को बढ़ा करके 24 तारीख कर दिया गया है, लेकिन पोर्टल में अभी भी कोई सुधार नहीं किया गया है और बहुत सारी परेशानियाँ यहाँ पर पोर्टल में देखने को मिल रही हैं। क्या क्या परेशानियाँ देखने को मिल रही हैं जिसकी वजह से अतिथि शिक्षक जो है वो अब आंदोलन के लिए तैयार हो गए हैं और अब अतिथि शिक्षक आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि लगातार जो है डेट पर डेट बढ़ाई जा रही है और पोर्टल में कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। अतिथि शिक्षक कब आएंगे, जो विद्यार्थी हैं उनको इंतजार है कि कब अतिथि शिक्षक आएंगे। इस बार बहुत देर हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं पूरी अपडेट क्या निकल करके आ रही है। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंचती रहे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये भी न्यूज़ निकल करके आ रही है कि कुछ अतिथि शिक्षक को घोटाले के द्वारा ऑफलाइन आवेदन लेकर के ज्वाइनिंग करा दी जा रही है। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं नियम क्या है। ऑनलाइन आवेदन का नियम है। हकीकत है कि कुछ अतिथि शिक्षकों से ऑफलाइन ले रहे हैं आवेदन। अफसर बोले ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो कहाँ है सबूत? सबूत भी मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि और लोग सबूत दिखा भी रहे हैं कि ये देखिए ये रहे सबूत। तो सारी जानकारी आइए देख लेते हैं। अतिथि शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया पोर्टल पर सामने आने के बाद अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 21 अगस्त तक पूरी होने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अतिथि शिक्षक के लिए कई दावेदार आवेदन ही नहीं कर पाए हैं। इसका कारण स्कूल के प्राचार्य हैं, क्योंकि कई स्कूलों में प्राचार्यों ने आवेदन ही नहीं लिए हैं। ऐसे में आवेदक परेशान होकर लौट आए। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई हायर सेकेंडरी स्कूल में भी कई आवेदक परेशान होते नजर आए हैं। आवेदकों का कहना है कि वे 3 से 4 बार स्कूल जा चुके हैं, लेकिन हर बार प्राचार्य के छुट्टी पर होने की कहकर उनसे आवेदन नहीं लिया जाता है। यदि प्राचार्य अवकाश पर हैं तो उनकी अनुपस्थिति में प्रभारी प्राचार्य को आवेदन लेना चाहिए, लेकिन प्रभारी प्राचार्य भी आवेदन लेने से मना कर रहे हैं। जबकि स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, ये कहना भी जायज़ हो गया है कि अतिथि शिक्षक आप कब आओगे, क्योंकि आवेदन तो जमा ही नहीं हो रहे हैं। जब आवेदन ही नहीं ले रहे हैं तो अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग कैसे हो पाएगी? ठीक है ना। तो यहाँ पर पढ़ाई में भी बड़ी दिक्कत आ रही है। विद्यार्थियों को जो है अपनी पढ़ाई को पूरा करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, कैसे पढ़ाई करेंगे विद्यार्थी? अगस्त भी यहाँ पर बीत ही चुका, मान लीजिए आज 23 तारीख है, अगस्त भी लगभग निकल चुका है। एमएलबी हायर सेकेंडरी स्कूल में आवेदन लेकर पहुंचे अंतर सिंह ने बताया कि आईसीटी लैब के लिए अतिथि शिक्षक का यहाँ एक पद है। एक पद के लिए आवेदन जमा करने की वे तीसरी बार आए हैं। जब भी आते हैं तो स्टाफ कहता है कि मैडम अवकाश पर है, जब वे होंगी तभी आवेदन जमा होंगे। आखिरी तारीख पर भी प्राचार्य स्कूल नहीं आई। प्रभारी प्राचार्य भी आवेदन नहीं ले रहे हैं। इसी तरह यहां आवेदन जमा करने पहुंचे जीवन विश्वकर्मा ने बताया कि आखिरी तारीख के दिन भी आवेदन जमा नहीं हो पा रहे हैं। जब आवेदन नहीं ले रहे हैं तो फिर आखिर ये वैकेंसी क्यों निकाली है? प्रशांत माहेश्वर भी आवेदन देने आए थे। वे भी आवेदन जमा करने यहाँ तीसरी बार आए, लेकिन उनका भी आवेदन जमा नहीं हो चुका है। ठीक है, देखिए इस तरह स्कूलों ने अतिथि शिक्षकों के लिए ऑफलाइन आवेदन भी लिए। ये ऑफलाइन आवेदन यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये प्रूफ दिया गया है कि देखिए ऑफलाइन आवेदन के तहत घोटाला करके अपने भाई बंधुओं को यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के तौर पर रखा जा रहा है। इस संबंध में जब डीईओ संजय सिंह तोमर से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि अतिथि शिक्षक के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन ही है, कहीं भी ऑफलाइन आवेदन नहीं ले रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि कई स्कूलों में ऑफलाइन आवेदन भी लिए गए, लेकिन कुछ स्कूलों ने ऑफलाइन आवेदन की रिसीविंग देने से मना कर दिया। उनका कहना है कि आवेदन दे जाओ, जो होगा हम बता देंगे। आवेदकों के पास कई स्कूलों के दिए गए ऑफलाइन आवेदन की पावती भी है। यानी कि नियम तो है कि ऑनलाइन ही आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं पर ऑफलाइन आवेदन भी लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें घोटाले की खबर ये भी आ रही है कि ये अपने भाई बंधुओं से ऑफलाइन आवेदन लेकर के उनको ज्वाइनिंग दे रहे हैं। तो जो भी सच्चाई होगी वो जल्द ही निकल करके सामने आएगी और हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। देखिए शिक्षकों का आरोप, नहीं सुनी जा रही हैं शिकायतें, पोर्टल की गड़बड़ी से शिक्षक परेशान, आंदोलन की दी है चेतावनी। देखिए क्या चेतावनी दी है। अतिथि शिक्षकों की भर्ती में ऑनलाइन प्रक्रिया अभ्यर्थियों के लिए मुसीबत बन गई है। स्कूलों में ना तो खाली पद दिखाए जा रहे हैं और ना ही गलतियों में सुधार किया जा रहा है। शिकायत सुनने और सुलझाने के लिए बनाई गई हेल्पलाइन पर भी हेल्पलेस है। इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अतिथि शिक्षकों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। अब शिक्षक दिवस पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। यानी कि शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को आने वाला, इस दिन बड़ा आवेदन कर सकते हैं अतिथि शिक्षक। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए यह प्रक्रिया शुरू हुई थी। लोक शिक्षण संचालय ने ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के लिए निर्देश जारी किए, जिसमें जिलावार स्कूलों की लिस्ट और उन स्कूलों के शिक्षकों के खाली पदों की जानकारी है। इन खाली जगहों को भरने के लिए अतिथियों को रखने का आवेदन मंगाया गया था। प्रक्रिया जो है 20 दिन पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा
रही है। 1.5 माह पहले खुले थे स्कूल, 1.5 माह हो गए स्कूलों को खुले हुए, लेकिन अतिथि शिक्षक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। भर्ती में आ रही गड़बड़ी के कारण हजारों विद्यार्थी शिक्षकों की कमी के बीच पढ़ रहे हैं। करीब 1.5 माह पहले कक्षाएं शुरू की गई थीं। अतिथि शिक्षक संगठन के रमाकांत ने बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय में अधिकारियों के कई बार शिकायत कर चुके हैं। हेल्पलाइन नंबर पर कोई फ़ोन रिसीव नहीं करता, ज़्यादातर समय बंद आता है। पूरे प्रदेश में कई युवा लगातार परेशान हो रहे हैं जो अतिथि शिक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं देना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर गड़बड़ियाँ क्या सामने आ रही हैं, देख लीजिए। परेशानी क्या है? अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में त्रुटियां बाधक। हर रोज 40 से ज़्यादा आवेदन आ रहे हैं। पोर्टल पर ज्वाइनिंग सत्यापन में लिखा आ रहा है परीक्षा परिणाम 30% से कम, आप पात्र नहीं हैं। ज्वाइनिंग दर्शा दे रहे हैं कि हाँ आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, लेकिन कुछ देर बाद जब वो ज्वाइनिंग लेटर निकालते हैं तो लिख करके आता है कि भाई आप जो है पात्र नहीं हैं। ज्वाइनिंग लेटर मिला, पोर्टल ने लिखा आप अपात्र। चलिए देख लेते हैं क्या अपडेट है। तो अतिथि शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करने पर आवेदक को उस स्कूल में ज्वाइनिंग लेटर तो मिल रहा है, लेकिन जब वहां पदस्थी के लिए पहुंच रहा है तो प्राचार्य द्वारा सत्यापन करने पर उसे एनओसी नहीं मिल रही है। पोर्टल उसे 30% से कम परिणाम देने वाले शिक्षक बता करके अपात्र बता रहा है, जबकि पोर्टल ने ही उसे उस पद के लिए पात्र घोषित किया था। तो एक बार पोर्टल जो है वो पात्र घोषित कर दे रहा है, वही पोर्टल दोबारा जब अपलोड कर रहे हैं ज्वाइनिंग लेटर तो अपात्र घोषित कर दे रहा है। तो ये पोर्टल की बहुत बड़ी कमी निकल करके आ रही है। जिले में अतिथि शिक्षक भर्ती के चरण में ही कई तकनीकी खामियां सामने आ रही हैं। कहीं पर शिक्षकों के पात्र होने के बावजूद उन्हें अपात्र बताया जा रहा है, तो कहीं पर स्कूल में पद रिक्त होने पर भी पोर्टल उसे भरा हुआ बता रहा है। विभाग अब ऐसे शिक्षकों को दूसरे चरण में नए सिरे से आवेदन करने के लिए कह रहा है। ठीक है, जिन लोगों के आवेदन रिसीव नहीं हो पाए हैं, जिन लोगों को अपात्र घोषित किया गया है, विभाग कह रहा है कोई बात नहीं, जब नए वाले आवेदन करेंगे दूसरे चरण में तब आप लोग आवेदन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसी कई खामियां हैं जिसके चलते अतिथि शिक्षकों को परेशान होना पड़ रहा है। शिक्षक परेशान होकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर भी अधिकारी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। वे उनसे आवेदन लेकर शासन स्तर पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अनुसार अतिथि शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया में तकनीकी खामियों के चलते कई आवेदक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंच रहे हैं। एक दिन में 40 से अधिक आवेदन मिल रहे हैं, जिन्हें शासन स्तर पर सुधार करने के लिए भोपाल भेजा जा रहा है। कई आवेदक ऐसे भी आ रहे हैं जिन्हें समझाइश देकर दूसरे चरण में आवेदन के लिए कहा जा रहा है कि जब दूसरा चरण शुरू होगा तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं 24 के बाद में। अतिथि शिक्षक पद पर ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी कई आवेदक को पदस्थी नहीं मिल रही है। ऐसे कई आवेदक बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी पहुंचे। अतिथि शिक्षक वर्ग 1 के लिए आवेदन कर चुके आवेदक दिलीप सिंह ने बताया कि उन्होंने शासकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक हरसूद में अंग्रेजी विषय के लिए आवेदन किया था। पिछले सत्र में भी वे इसी स्कूल में पदस्थ थे। इस साल आवेदन करने पर मुझे ज्वाइनिंग लेटर तो मिल गया, लेकिन प्राचार्य द्वारा सत्यापन के दौरान उन्हें 2013 की कंडिका 312 के अनुसार अपात्र बताया जा रहा है, जबकि इस पद के लिए वो पूरी तरह से पात्र हैं। आवेदन लेकर शासन को भेज रहे हैं। अतिथि शिक्षक भर्ती में खामियां सामने आ रही हैं। कई आवेदक शिकायत कार्यालय पहुंच रहे हैं। मामला शासन स्तर का होने के इन्हें आवेदन लेकर मुख्यालय भेज रहे हैं। निराकरण वहीं से होगा। PS सोलंकी जिला शिक्षा अधिकारी का ये कहना है, भाई जो भी निराकरण होगा वो मुख्यालय से होगा, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। एक और खबर यहाँ पर निकल करके आ रही, 8 साल तक लगातार अतिथि शिक्षक ने सेवाएं दी और इस बार उनको बाहर कर दिया गया है। देखिए, अतिथि शिक्षक ने DEO ऑफिस में किया है आवेदन। 8 साल से स्कूलों में सेवाएं दे रही अतिथि शिक्षक को बाहर का दिखाया रास्ता। क्यों बाहर का रास्ता दिखाया? तो देखिए, हल्की जिले में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जिसमें इस बार स्कूल प्राचार्य और प्रधानाध्यापकों द्वारा आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं, जबकि कई अतिथि शिक्षक एक ही स्कूल में 8-8 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। बुधवार की दोपहर एक अतिथि शिक्षक दुर्गेश माझी DEO ऑफिस पहुंची, जहां पर आवेदन देकर बताया कि वह पिछले 8 सालों से शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल अभाना में हिंदी विषय की शिक्षक हैं। ठीक है, वर्तमान में स्कूल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर पद होने के बाद भी उक्त पद पर अप्रूवल नहीं दिया गया है, ना ही आवेदन लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्कूल में हिंदी विषय के 3 पद हैं, जिसमें एक पद पर नियमित शिक्षक है, वह एक पद पर अतिथि शिक्षक के पद पर कार्यरत थीं, इससे पहले कार्यरत रही हैं। प्राचार्य का कहना है कि वह एक ही शिक्षक से पढ़ा लेंगे। अतिथि शिक्षक ने बताया कि उन्होंने एक दिन पहले कलेक्टर को भी आवेदन दिया था, आज DEO से मिलने पहुंची, लेकिन उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, इस मामले में प्राचार्य से ही बात करें। भाई, प्राचार्य भी अपनी पुरानी खुन्नस निकाल रहे हैं। इस बार प्राचार्यों को भी मौका मिल गया है ना, कि आपने अगर पहले कभी उनसे कोई बात कही या फिर लड़ाई झगड़ा किया होगा तो अब वो आपका दूसरी साल आवेदन नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं हम तो भैया एक से ही काम चला लेंगे, हम नहीं ले रहे, तुम्हारा आवेदन जो करना हो कर लो। और DEO ऑफिस जा रहे हैं तो DEO ऑफिस से सुनने को मिल रहा है कि आप जो भी करना है वो प्राचार्य करेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो लगातार अतिथि शिक्षक बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, लगातार खबरें निकल करके आ रही हैं। इस बात को लेकर के 5 सितंबर को अतिथि शिक्षक आंदोलन के लिए जा सकते हैं। जैसे कोई नई अपडेट आएगी हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सही जानकारी सही समय पर आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ।
साथ में नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।